Hello everyone, my name is Akriti and today we are going to talk about our next topic in this series, which is exploring our subconscious intentions. Before starting with the topic, I would like to express my gratitude to my mentors Ram Verma sir and Rakesh sir, who introduced me to this topic, which is called Neuro-linguistic Programming. Right? So, जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं इस सीरीज़ की, आप लोग को तो आज का टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं भी देखी हैं, आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ का टॉपिक 6 देख सकते हो, टॉपिक 6 का पार्ट 1। और अगर आपको वो भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबकॉन्शियस इंटेंशंस होती क्या है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस इंटेंशंस होती क्या है। तो आपके बहुत सारे एक्शंस, आपके बहुत सारे इमोशंस, इनफैक्ट आपके बहुत सारे डिसीजन, आपकी जो ये डिसीजन मेकिंग होती है, जो आपके बहुत सारे डिसीजंस हैं, ये आपकी हिडन मोटिवेशन से आते हैं, वो आपके लॉजिकल माइंड से नहीं आते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आप दिन भर में कई सारी चीज़ें ऐसे कर लेते हैं जो आप लॉजिकली हर सोच के नहीं करते हैं, जिनका आपके लॉजिकल ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए, आप दिन में कितने सारे काम करते हैं, ठीक है, खाना बनाना, वॉशरूम जाना, ऑफिस जाना, क्या आप हर चीज़ करने से पहले अपना लॉजिकली आप सोचते हो? नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे आपको लगता भी है कि आप बहुत बार लॉजिकली कुछ सोच के कोई एक्शन ले रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, बट इनफैक्ट वो आप लॉजिकली ले ही नहीं रहे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हिडन मोटिवेशंस होते हैं, कुछ हिडन सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, उनकी वजह से आपके ये एक्शंस और आपके इमोशंस और आपके ये डिसीजंस क्रिएट होते हैं, राइट। जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है उनको ये पता होगा कि हमने क्या बोला था कि हमारी जो मेमोरी होती है, या हम कुछ भी देखते हैं, हमारे साथ कुछ भी होता है, हम ठीक है, हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी कुछ हमारे आसपास होता है, हमारा माइंड उसे 3 तरीके से हमारी अपने माइंड में स्टोर करता है। कैसे? विजुअल्स के फॉर्म में, ऑडियोज़ के फॉर्म में और काइनेस्थेटिक फॉर्म में, राइट। तो हमारा लॉजिकल ब्रेन, हम जब कॉन्शियस हैं, ठीक है, तो हमारे विजुअल्स हम कॉन्शियस होते हैं, एज एन जो हम देख रहे हैं वो कॉन्शियसली देख रहे हैं इस वक्त सामने, ठीक है। जो हमारा ऑडिटरी है, इस वक्त जो हम सुन रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस ऑडिटरी है, मतलब हमें जो सुन रहे हैं हम पूरे होश और आवाज़ में है, और जो हमें सुनाई दे रहा है वो हमारा कॉन्शियस हियरिंग है, राइट। और जो हमारा काइनेस्थेटिक होता है, मतलब टच, फील, सेंसेशन, जो बॉडी प्रोसेस करती है, ठीक है, काइनेस्थेटिक पार्ट, वो भी जो इस वक्त हम फील कर रहे हैं, राइट, हमें कहीं इचिंग हो रही है, कुछ गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, वो हमारी कॉन्शियस काइनेस्थेटिक अब हमारा ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जब हमारा अनकॉन्शियस विजुअल्स, अनकॉन्शियस ऑडिटरी और अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक वर्क करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर रहा होता है, राइट। अनकॉन्शियस कैसे? आपके दिमाग में बहुत सारे विजुअल्स पड़े हैं जिनका आपके लॉजिकल ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आपको तो वो याद भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कभी आपको अचानक से सोते सोते या कभी एक मैटर ऑफ सेकंड में याद आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ अब तक बचपन से हुई हैं, उनमें से बहुत सारी इवेंट्स हैं जो आपका लॉजिकल माइंड या कॉन्शियस माइंड तो आपका भुला चुका है, राइट। लेकिन आपके सबकॉन्शियस और आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी पड़ी हुई हैं, राइट। वो कैसे फॉर्म में पड़ी हुई हैं? उसमें भी विजुअल्स हैं, ऑडियोज़ हैं और काइनेस्थेटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट। जैसे किसी ने ये सोचा कि मुझे इस महीने इतना कमाना है, राइट, दिस मंथ आई वांट टू अर्न 20 लाख, 10 लाख पर मंथ, राइट, वॉट एवर अमाउंट, ठीक है, आप लोगों ने सोचा, या आप लोगों ने सोचा कि कोई मुझे इस टाइम पे XYZ गोल अचीव करना है, या मुझे अपनी हेल्थ ऐसी चाहिए, ठीक है, या फिर मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, या मुझे, आपने अपने माइंड में अपना बहुत कुछ सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, आपने एक लिस्ट बना रखी है।
लेकिन तब भी यू वुड नोटिस कि आपने ये बहुत बार पहले भी किया और आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, आपने अभी भी सोचा हुआ है, आपको लग रहा है आप अभी भी यू आर फुल्ली डिटरमिन्ड, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप फोकस्ड हो, लेकिन वो तब भी अचीव नहीं हो पा रहा। वाई इज़ इट हैपनिंग? क्योंकि आपने कॉन्शियसली तो सोचा है, बट ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये जो आपके डिसीजंस है जो आपने कॉन्शियसली लिए हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को दूर दूर तक पता भी नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें फीड हैं जो कि आपके पहले जो इवेंट्स हुए थे या पहले कभी किसी ने कुछ बोला होगा, उसके वैल्यूज़ या उसके जो इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, उसके ऑडियोज़ हैं या उसकी काइनेस्थेटिक, वो आपके दिमाग के अंदर भरी हुई हैं, राइट। आप तो यहाँ सोच रहे हो कि मुझे इस महीने 10 लाख कमाना है, और वहाँ आपके अनकॉन्शियस जो माइंड है उसमें ये फीड हुआ है कि पैसा तो इंसान को ख़राब कर देता है, राइट। या पैसे को लेके कोई नेगेटिव बिलीफ, राइट, कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, पैसे कमाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस में, और आपको लग रहा है नहीं ये सब तो गलत है, मैंने बुक में पढ़ा था और मुझे पता है ये गलत है, ठीक है। ऐसा हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो आपके कॉन्शियसली आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस में अभी भी वही पुराने वाले बिलीव्स हैं, राइट। तो आप कॉन्शियसली तो सोच रहे हो कि मैं इतना कमा लूँगा, बट अनकॉन्शियस में अभी भी वो पुराने वाली आपके जो वैल्यूज़ या आपके बिलीफ अभी भी वही पड़े हुए हैं। इसलिए आप अपनी जो गोल्स जो आप बार बार सेट कर रहे हो, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, राइट। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि आपके अनकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि आपका कॉन्शियस माइंड में आप क्या क्या अचीव करने का सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स, आपके जो अंदर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आपके जो सेल्स हैं, जो आपके डीएनए हैं, जो आपके जीन्स हैं, इनमें से किसी को भी आपके इस गोल के बारे में या आपका जो ये कॉन्शियस माइंड सोच के बैठा हुआ है, इनमें से किसी को भी आपके इस थॉट के बारे में नहीं पता है। इन सारी जो आपके सेल्स हैं, डीएनए है, जीन्स हैं, 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में, उन सब को आपके वही पता है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, राइट। तो अगर आपको अब सच में जो आप सोच रहे हो वो आपको अचीव करना है ना, या फिर जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटकम है, जो भी आपको जैसा भी बनना है, जो भी अचीव करना है हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फिनेंशियली, वो आपको अपने जेनेटिक लेवल तक चेंज करना पड़ेगा। उस बिलीफ को, उस थॉट को आपको अपने जेनेटिक लेवल तक चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड की इंटेंशन समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है जो वो मुझे अपने गोल अचीव नहीं करने दे रहा। और फिर उसको समझने के बाद, जब आप एक बार समझ गए ओके ये रीज़न है इसलिए ये नहीं करने दे रहा है, उसको प्रोग्राम करना है, ठीक है, उसको रीप्रोग्राम करना है, और उसको ये बताना है, उसको ये सिखाना है कि हमने जो नए बिलीफ हैं जिसकी वजह से हमारे जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो पूरे होंगे, हमें वो बिलीफ सिस्टम उसके अंदर वो इम्प्लांट करना है, राइट। इफ़ आई हैव टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, तो आप कैंसर जो डिसीज़ है उसके बारे में सोचिए। कैंसर इतना बड़ा जो डिसीज़ है ना, आपको पता है ये एक दिन में नहीं आ जाता, ठीक है, ये एक महीने में नहीं आ जाता। वो कैसे आता है? आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई गिल्ट वाला फीलिंग, कोई रिवेंजफुल वाला फीलिंग, कोई एंगर वाला फीलिंग आपके दिमाग में पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि क्योंकि वो हमने एड्रेस नहीं किया, ठीक है, वो एड्रेस नहीं हुआ, उसको हमने रिजॉल्व नहीं किया, तो वो आगे जाके वो एक डिसीज़ का रूप ले लेता है, वो एक डिसीज़ का फॉर्म ले लेता है, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बन जाता है, क्योंकि वो जो एक इशू था ना वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ था। आपने उसे अटेंशन नहीं दिया, आपने इनफैक्ट उसको फोर्सफुली दबाए रखा, आप इग्नोरेंट हो गए उन सब चीज़ों को लेके। अगर आपके अंदर कोई गिल्ट था, आपके अंदर किसी के लिए कोई आपको बार बार कोई गुस्सा था किसी एक इवेंट को लेके, या आपके अंदर कोई ट्रॉमा था कोई एक इवेंट को लेके,
आप अगर उन चीज़ों को दबाए रखते हो ना, जो कलेश होता है, ठीक है, रिवेंजफुल वाली फीलिंग, अगर आप उन चीज़ों को अपने अंदर दबाए रखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि इग्नोरेंट हो गया है। तो फिर वो क्या करता है, वो उसको एक डिसीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से आपकी सारी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये जो सबकॉन्शियस इंटेंशन जो होती हैं, हम इनको समझते हैं सारे बड़े इशू रिजॉल्व करने के लिए। बड़े इश्यूज मतलब हेल्थ के बड़े इश्यूज, कैंसर, ट्यूमर्स वगैरह। उसके बाद फिर सुसाइड वाला जो स्टेट होता है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस इंटेंशंस समझने पड़ते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, राइट, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, आपने ख़राब कर ली है और बिल्कुल आप कितना ही वर्क कर लो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस इंटेंशंस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके साथ बार बार फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, अगर आप बार बार लॉस में जा रहे हो, आप कितना ज़्यादा, आप इतना पढ़ लिखने के बाद एक डिसीजन लेते हो, आप इतना लॉजिकली कई बार इतना डिसाइड करते हो, इतना लॉजिकली अपना डिसीजन लेते हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको लॉस हो रहा है, उसके बाद भी आप फ्रॉड्स में फंस रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आप अपना पैसा खोते जा रहे हो, या उसके बाद भी आप और पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आप वहीं पे अटके हो जहाँ पे आप 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, राइट। इसका मतलब 101% आपके सबकॉन्शियस माइंड या आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई इंटेंशंस हैं या कोई हिडन मोटिवेशंस हैं जो कि गलत हैं या अनरिजॉल्व्ड हैं, ठीक है। जो आप कॉन्शियस लेवल पे करना चाह रहे हो ना, जो डिसीजन मेकिंग और जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस ठीक, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है। उसको तो ये पता है कि फ्रॉड में ही फंसना या फिर पैसा खो देना या ऐसे डिसीजन लेना, यही दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, या ठीक है, ये ही आप करते हो, यही आपके लिए ठीक है, ऐसा ही होता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी पड़ा होता है ना, वो सोचता है कि यही आपके लिए ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं समझ रहा जो आपने लॉजिकल डिसीजंस लिए थे, वो नहीं समझ रहा। उसका दूर दूर तक आपके लॉजिकल डिसीजन से लेना नहीं है, आपका वो रिजल्ट वही देगा जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। उसी तरीके से क्या है, बड़े बड़े एडिक्शंस होते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये तो है ही, ठीक है, ये तो और भी हम NLP की टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े एडिक्शंस होते हैं, बहुत ही बड़ी काफ़ी डेंजरस ड्रग्स जो होती हैं, या फिर बहुत ही आपके लिए हार्मफुल एडिक्शंस जो होते हैं, अगर आपको वो रिज़ॉल्व करने हैं या समझना है कि वो कहाँ से आए हैं, उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी इंटेंशंस को समझना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि ये जो है ना, हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की इंटेंशंस को कब समझते हैं और फिर उन पे कब वर्क करते हैं, सारी बड़ी प्रॉब्लम्स में, सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, या आपको फीवर हो गया, ठीक है, आपको माइग्रेन है, तो इनके लिए तो वैसे भी आप काफ़ी सारे सोल्यूशंस इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ये आपको इतना ट्रॉमा, इतना डिप्रेशन नहीं दे रही हैं। ये आप नॉर्मल माइंडफुलनेस या फिर आप बाकी की इजी टेक्निक से भी इनको रिजॉल्व कर सकते हो। बट बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, सुसाइडल थॉट्स आना या एकदम सुसाइड अटेम्प्ट करना, कैंसर, ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल डिस्ट्रेस में हो इस वक्त, तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, इनके लिए सबकॉन्शियस इंटेंशंस पर ही वर्क करना होता है। या मैं ये कहूँ, आपको जेनेटिक लेवल पे चेंज होना होगा, आपको अपने जीन्स को पूरा रीप्रोग्राम करना होगा, सेल्स को, फिर ग्लैंड्स को, फिर आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स जब रिफॉर्म होंगे, तब जाके जो आप चाहते हो वो होगा और आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी। अब आप ये समझो कि ये जो इंटेंशंस हैं, ये माइंड की कैसी इंटेंशंस होती हैं, राइट। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा जो भी इंटेंशन होगी वो पॉजिटिव ही होगी, राइट। नाउ एट दिस पॉइंट जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं, उनको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर नहीं भी देखी है तो आई वुड सजेस्ट, मैं ये दोबारा बोल रही हूँ, कि आप मेरे सीरीज़ के टॉपिक 6 को
के पार्ट 1 पे आप दोबारा जाके देख सकते हो, आपको ये इंटेंशन वाला पार्ट समझ आएगा कि ये कैसे वर्क करता है, राइट। तो मैं बहुत शॉर्ट में फिर से समझाती हूँ। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी हमारा इंटेंशन है, यानी कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो स्मोक करना हो, ड्रिंक करना हो, कोई बीमारी हमें आई हो, हमने किसी ने किसी का मर्डर किया हो, कोई रॉबरी कर रहा है, ठीक है, या फिर आप कितनी कोई भी और गलत चीज़ें ले लीजिए कि हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, इन सब के पीछे, ये सारे बिहेवियर के पीछे पॉजिटिव इंटेंशंस ही होती हैं। दे कांट बी नेगेटिव। सब इंटेंशंस, चाहे वो हमारे अच्छे एक्शंस हो, चाहे वो हमारे बुरे एक्शंस हो, इंसान बुरा से बुरा काम अच्छी इंटेंशन के लिए करता है। अब वो 4 इंटेंशंस क्या हैं, मैं बस उनको रिपीट कर रही हूँ। आई वोंट डिस्कस देम इन डिटेल में आप वो टॉपिक 6 में समझ सकते हो, राइट। तो वो क्या थी? रिलीफ फ्रॉम द पेन, न्यूनेस, बीइंग सिग्निफिकेंट, बीइंग लव्ड, ठीक है। तो जैसे कैंसर होता है, तो आपको पता है बहुत सारे लोगों का कैंसर इसलिए डेवलप होता है जब उनके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके ये पूछा गया कि ये कैंसर क्यों आ रहा है, तो पता चला कि वो अपनी सेल्फ वर्थ खो चुके थे। वो सेल्फ लव, वो अपने आप को हमेशा नेगेटिव, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, ठीक है, अपनी वर्दीनेस, अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे और वो किसी ना किसी चीज़ के गिल्ट में थे। तो अब क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे, अपना जो ये सेल्फ वर्थ का इशू था या गिल्ट का इशू था, इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे थे, इसको अटेंशन नहीं दे रहे थे, इसके लिए इग्नोरेंट थे, ठीक है, इसके प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जब वो इग्नोरेंट हो गए और इस चीज़ को दबाते रहे तो उनके माइंड और उनकी बॉडी, हमारे माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उन सब ने मिलके क्या किया, एक नया डिसीज़ डेवलप कर दिया विच इज़ कैंसर। क्योंकि आप अपने पुराने वाले इश्यूज़ को लेके इग्नोरेंट हो गए थे। और मैंने क्या बताया, हमारा जो दिमाग है या हमारी कोई भी हमारा जो इंटेंशंस होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो उस दर्द से दूर भागने के लिए हमारे जितने भी सेल्स थे या न्यूरॉन्स थे, उन्होंने एक नया डिसीज़ डेवलप कर दिया जिसने आगे जाके कैंसर का रूप ले लिया। तो ये तो हो गई थी प्रॉब्लम, लेकिन अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए? उसको सॉल्व करने के लिए उसकी जो भी इंटेंशन थी पॉजिटिव, ठीक है, उसकी क्या इंटेंशन थी कि मुझे ना सेल्फ वर्थ चाहिए, मुझे ना गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे वर्दी बनना है, मुझे अपने से प्यार करना है, ठीक है, उसका ये डिज़ायर था जो हमने इग्नोर किया। तो अगर आप ये फुलफ़िल करना स्टार्ट कर दोगे, उससे क्या होगा, जैसे ही आपके इंटेंशंस रिजॉल्व होंगे या इंटेंशंस पूरे होंगे, आपकी नीड पूरी होती चली जाएगी, आपका जो ये डिसीज़ है जिसने कैंसर का रूप ले लिया आगे, वो भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये फिनेंशियल लेवल पे भी ऐसी वर्क करता है, रिलेशनशिप के लेवल पे भी ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर आप समझो, अभी आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यू हैव एंडेड अप ऑन दिस वीडियो, या आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या आप नहीं समझ पा रहे क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही है, ठीक है, या आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे जाके उसके इंटेंशन समझने हैं या उसका बिहेवियर समझना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, तुम मुझे बार बार पैसे का नुकसान क्यों कराते हो, क्यों मेरी रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होती है, क्यों मेरे दिमाग में हमेशा मरने के थॉट्स आते हैं। इस लेवल पे आपको जाके उनसे पूछना पड़ेगा। और जब आप उनसे पूछ लोगे और जब वो आपको ये इंटेंशंस बता देंगे, तब आपको उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया, अब ये हम करते कैसे हैं इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो टेक्निक के बारे में आपको मैं बताऊंगी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो टेक्निक है ये मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इसमें कमांड्स दिए जाते हैं इसको प्रैक्टिस करवाने के टाइम पे। इसमें आपको एक मेडिटेटिव, एक हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया जाता है, एक हिप्नोसिस किया जाता है, आपको एक ट्रांस के स्टेट में ले जाया जाता है, जिस स्टेट में आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है। उस स्टेट में आपको ले जाया जाता है जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर बात करने लगता है।
राइट। तो वो ऑब्वियसली इस वीडियो पे नहीं हो सकता पॉसिबल। ऑल्सो ये टेक्निक क्या है, ये पहली बार में नहीं काम करेगी, दूसरी बार में नहीं करेगी, तीसरी बार में करेगी। इसको टाइम लगता है रिजल्ट्स दिखाने में और काम करने में, ठीक है। तो ये कई बार रिपीटेटिवली करनी पड़ती है और हमें इसमें फोर्स नहीं करना होता अपने माइंड को। जब तक आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा वो बताने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए, तब तक आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करोगे और आपको कुछ भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो वो शायद आपको जो आपके आंसर्स कब देगा, बाद में देगा। आप कभी सो रहे होंगे, आप कहीं खाली बैठे होंगे, आपको कुछ काम करते करते एकदम एक थॉट स्ट्राइक हुआ, तो वो आपको बाद में भी आंसर कर सकता है। सो ये टेक्निक बहुत सेंसिटिव है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से डील कर रहे हैं, इसमें हमें कोई लापरवाही नहीं करनी होती है। ये टेक्निक अगर आपने कभी कुछ भी मेडिटेशन वगैरह नहीं किया है तो ऑनेस्टली आपको थोड़ा करना मुश्किल है। ये या तो वही लोग कर सकते हैं जो काफ़ी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे कि बहुत मेडिटेशन वगैरह, जो कि बिल्कुल ही मेडिटेशन करते करते दे रीच टू दैट पीक, ठीक है, जहाँ पे वो एक पूरा एक रिलैक्स काम फॉर्म में, एक ट्रांस में पहुँच जाते हैं खुद ही। या फिर ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने सीखी हुई है कहीं से और वो बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार करें आराम से, तो वो लोग कर सकते हैं। या फिर ये कोई काउंसलर या कोई कोच या कोई थेरेपिस्ट ही आपके साथ कर सकता है। तो आपको पता है जो जितने भी ये जो बड़े बड़े थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, ठीक है, हीलर्स हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्निक है जिसे वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हीलिंग टेक्निक है। नाउ लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि इस टेक्निक में क्या होता है। तो इस टेक्निक में कमांड्स दिए जाते हैं और हमें एक डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेट में ले जाया जाता है, ठीक है, जिसको आप ट्रांस या हिप्नोटिक भी बोल सकते हो। उसके बाद उनका एक सिग्नल सेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने येस और नो सेट कर दिया, राइट। तो हम येस और नो कैसे सेट करेंगे, हमने इस फिंगर पे येस कर दिया, इस फिंगर पे नो कर दिया, राइट। तो ऐसे करके एक सिग्नल सेट कराया जाता है, ठीक है, जो मतलब अब जब सबकॉन्शियस माइंड उनका बात करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, वो क्या मीडियम रखेगा, वो मीडियम सेट कराया जाएगा। उसके बाद फिर 10-15 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक कि सबकॉन्शियस माइंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो ठीक आंसर्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर से एक डीप रिलैक्सेशन में, एक ट्रांस में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल हिप्नोटिक स्टेट में इंसान चला जाता है। उसके बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड से पूछा जाता है कि आर यू रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर देता है, वो जो मीडियम है उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं सबकॉन्शियस माइंड से कि आर यू रेडी टू हील योर सेल्फ, आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हो, ठीक है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर करेगा। ये डिपेंड करता है, आंसर येस हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर्स पे डिपेंड करेगा कि हम आगे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं कि क्या आप मुझे अलाउ करोगे कि मैं हील हो जाऊं। फिर वो येस और नो में कुछ आंसर देगा, ठीक है। नो में भी दिया तो हमें पूछना है कि आप डिप्रेस्ड हो क्या, या आपके अंदर कोई अनरिजॉल्व इशू है क्या, हम जानते हैं, उसी से पूछते हैं, ठीक है। फिर से वो येस और नो बताता है। तो उसके बाद उससे क्या पूछना है, क्या आपका ये जो इशू है, ये जो इंटेंशन है, कि आपको वो हील करने से रोक रही है। उसके बाद फिर और पूछो, अच्छा ठीक है, इसके अलावा कोई और भी इशू है क्या कि आपको जो हील होने से रोकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो येस और नो में अपने आंसर्स देता जाएगा। नाउ जहाँ पे भी वो आंसर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं देता है, हमें उसे फोर्स नहीं करना है, हम उसे प्यार से थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, और हम बस शांत हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं। कब आंसर्स पहली बार में हो सकता है नहीं आए, कुछ आंसर आए, कुछ नहीं आए, ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा आपसे बात करने में। तो इस तरीके से हम उसे फोर्स नहीं करते, हम उसको थैंक यू बोलते हैं उसके आंसर्स के लिए और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम उससे ये भी पूछते हैं कि अगर आपके ये जो इश्यूज़ हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो आप हील हो जाओगे ना। तो जब वो बोलता है येस मैं हील हो जाऊंगा क्योंकि मैं हील होना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप सल्यूशन पे काम करोगे। अभी तो आपने उससे पूछना वगैरह कर लिया कि क्या इशू है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपने वो समझ लिया कि क्यों वो ऐसे कर रहा है, सच में कोई इशू है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने
आपको अलाउ कर दिया, आप सीधा सीधा समझो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको अलाउ कर दिया कि अब आप हीलिंग पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपने परमिशन ले ली। अब जो हम इसके बाद जो टेक्निक बची होती है या अब जो हम नेक्स्ट टेक्निक लगाते हैं वो हीलिंग के लिए लगाते हैं। उस टेक्निक में क्या होता है, अगेन हम इसी ट्रांस वाले स्टेट में रहते हैं, हिप्नोटिक। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से फिर से बात करते हैं और अब हम बोलते हैं कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड के उस पार्ट से कनेक्ट करो जहाँ से ये जो मेरा बिहेवियर है, ठीक है, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरे एक्शन में प्रॉब्लम है या डिसीजन में है या मेरा बिहेवियर ख़राब है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है ना, वहाँ से अराइज हो रही है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के उस पार्ट से मुझे कनेक्ट करो। तो उस पार्ट से कनेक्ट करने के बाद उससे उसकी पॉजिटिव इंटेंशन पूछी जाती है। ठीक है, वो अपने आपके दिमाग में कुछ थॉट्स लाएगा, कुछ इमेजेस लाएगा, कुछ ऑडियोज़ लाएगा, कभी कुछ हुआ था या कुछ तो आपके दिमाग में ना आएंगी उस टाइम पे बातें। वो पॉजिटिव इंटेंशन बता दी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस वाले पार्ट को बिठाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कि आप हो। ठीक है, फिर हम अपने सामने अपने आप को ही बिठाते हैं। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे पार्ट को बिठाते हैं। ये वाला जो होता है हम इसे क्रिएटिव पार्ट बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये हमें हीलिंग के लिए सल्यूशन देता है। ठीक है, तो हम अपने आप को ही अपने दूसरे पार्ट को वहाँ बिठाते हैं। और अब हम अपने तीसरे पार्ट को भी इमेजिन करते हैं, हमारा तीसरा पार्ट भी बैठा हुआ है। वो वाला क्या होता है, वो होता है विजडम। ये तो क्रिएटिव वाला था जो सेकंड था, और थर्ड होता है विजडम। विजडम वाला क्या होता है, रैशनल होता है। वो सिर्फ एक ऐसे बंदे की तरह काम करता है जिसको इससे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वो करेगा जो सही है। वो सिर्फ एग्रीमेंट कराने के लिए बैठा है। ठीक है, सुलह कराने के लिए बैठा है। वो हमारा विजडम वाला वो होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, जिसने बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मतलब जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उससे हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं उसके। वो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें बताएगा जो आपके लॉजिकल माइंड में आपको पता भी नहीं होंगी कि आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, आप ये कर रहे हो। वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देगा। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट था, जो क्रिएटिव पार्ट है, वो उसको रिजॉल्व करने के, या वो जो पॉजिटिव इंटेंशन है उसके पीछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, उसको फुलफ़िल करने के ऑप्शंस देगा। तो जैसे मान लो उन्होंने कुछ भी ऑप्शंस दिए कि आप एक्सरसाइज किया करो, आप योगा किया करो, आप बुक पढ़ा करो, बहुत सारे ऑप्शंस वो देगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस देगा। उसमें ऑप्शंस में एक्स पार्ट जो आप जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है, कुछ ऑप्शंस हटाएगा। वो उस पर ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट नहीं आपको दिखाएगा। ये आपका माइंड खुद कर रहा होता है। अभी आपको ऑब्वियसली ऐसा लग रहा होगा, यार ऐसे तो क्या ही है, कैसे इमेजिन करेंगे। बट जब ये सब कॉन्शियस लेवल पे वर्क कर रहा होता है तो ये अपने आप ही आंसर्स दे रहा होता है, राइट। तो वो उसमें से कुछ ऑप्शंस हटा देता है और कुछ ऑप्शंस वो बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं योगा कर सकता हूँ, हाँ मैं साइकिलिंग पे जा सकता हूँ, राइट। या फिर हाँ मैं कोई भी एक नई स्किल, कुछ भी, हम बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, वो उस पर एग्रीमेंट देगा। तो आपका येस और नो पार्ट एक एग्रीमेंट पर आएगा जब दोनों जो भी ऑप्शंस को लेके येस बोलेंगे कि इस पे येस, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस पे येस, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस पे येस, या मैं ये कर सकता हूँ। इसका मतलब आपका अब जो आपकी इंटेंशंस है, अब आप जब भी जैसे ही वो अपने जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं, आप वैसे ही वो करना स्टार्ट करोगे। आपके सबकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम या आपकी जो इंटेंशंस थी, जिसे हम नीड्स भी बोलते हैं, वो नीड्स फुलफ़िल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही वो नीड्स फुलफ़िल होनी स्टार्ट होंगी, आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपके चेंज होंगे, आपकी ग्लैंड्स में चेंज आएगा, सेल्स में आएगा, डीएनए में आएगा, आपके जेनेटिक लेवल तक चेंज आएगा। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी। आपका जो भी डिज़ायर्ड आपके गोल्स थे, आउटकम्स थे, आपकी विशेज़ थी, वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके जो ना, जिस सबकॉन्शियस माइंड के जिस पार्ट ने बोला था ना कि यार मैं स्मोक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ना उस एंजाइटी वाले पेन से दूर भागना है, या मैंने जो ये ड्रग ली थी ना इतनी हार्मफुल, या जो मैं ये काम करता हूँ ना वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस पेन से दूर भागना था। तो ये पेन से दूर भागना इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव फीलिंग है कि मुझे ना वो एंजाइटी, वो जो गिल्ट वाला पेन है ना, मुझे उस दर्द से दूर भागना था।
ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रग लेना स्टार्ट किया। तो वही है, आपका जो क्रिएटिव पार्ट होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा पार्ट होता है, वो उसे ऐसे ऑप्शन देता है कि ठीक है आपकी यही नीड है ना, तो ये नीड मैं किसी और से फुलफिल कर दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे बस एक्शन बदल दिया, दूसरा एक्शन का ऑप्शन रख दिया। अब वो पॉजिटिव एक्शन है। ठीक है, उसकी वजह से आपका जो इंटेंशन था, जो नीड थी, वो भी पूरी हो रही है और आपके जो गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस टेक्निक वर्क्स टू फाइंड योर सबकॉन्शियस इंटेंशंस एंड देन रिजॉल्विंग योर इश्यूज। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग आवर हार्ट एंड गट इंस्टिंक्ट्स। तो हार्ट और गट इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? गट इंस्टिंक्ट्स नहीं बोलते कि हमें गट फीलिंग आ रही है, तो वो क्या होता है ना, वो एक्चुअली आपकी सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रोसेस कर रहा होता है। तो आप जब बोलते हो ना, अब आप लॉजिकली उस टाइम पे आप नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे, ये कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन आपके गट में ना कुछ एक फीलिंग होती है कि यार ये ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ ना यार इसमें ना कुछ अच्छा है, ये अच्छी फीलिंग आ रही है, राइट। तो उस टाइम पे ना आपका ना सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर रहा होता है, और आपके गट जब इंस्टिंक्ट होते हैं ना गट के, उसमें सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत क्विकली प्रोसेस करता है, इसलिए वो आपको ना बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग देता है, बहुत क्विकली आपको प्रोसेस करने के लिए बोलता है या उस काम को करने के लिए बोलता है, राइट। वहीं पे आपका जो हार्ट के इंटेंशंस होते हैं, जो हार्ट के इंस्टिंक्ट होते हैं, ये बहुत डीप लेवल पे होते हैं। तो आप ये समझो, जहाँ पे गट आपको बहुत जल्दी एक्शन और आपका डिसीजन दिलवा देता है, वहीं हार्ट के इंटेंशन सॉल्व करना मतलब बहुत डीपर लेवल पे अपने इंटेंशन सॉल्व करना। आपकी जो हार्ट की जो आपकी नीड्स होती है ना, अगर आपने अपने हार्ट के इंटेंशन समझ लिए और उनको फुलफ़िल कर दिया ना, देन इट्स लाइक आपने अपनी डेप्थ पे जाके अपना सब कुछ रिजॉल्व कर दिया। और ये होता कैसे है? द सेम थिंग, द सेम टेक्निक। हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो हमारे हार्ट और गट के साथ ही वर्क करता है। ठीक है, जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तब हमारा हार्ट और गट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जो अपनी इंटेंशंस हैं या नीड है, अगर आपने उनको समझ लिया और अगर आपने उन पे वर्क कर लिया, तो आपके लिए ये न्यू बर्थ होगा। ये इतनी बड़ी हीलिंग टेक्निक है। आपने कुछ लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि यार उसके साथ तो ये चमत्कार ही हो गया, मिरेकल हो गया। एक्चुअली वो मिरेकल जो होता है ना, वो ये होता है जब आपकी जेनेटिक लेवल तक आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हो, राइट। आप पूरा ना बिलीव सिस्टम ही, आप उसके अंदर के, हमने बोला था ना विजुअल होते हैं, ऑडियो होते हैं, काइनेट, आप बिल्कुल ही उनको चेंज कर देते हो अपने बॉडी के पूरे जेनेटिक लेवल तक, राइट। तो वो होता है, वो आपका एक न्यू बर्थ होता है। आप एक नए इंसान बन के निकलते हो। आप आपका अलग ही ऑरा होता है, आपकी एक डिफरेंट एनर्जी होती है, आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलते हो। इसीलिए आपने देखा है बहुत सारे लोग आजकल आप देख सकते हो जो जिन्होंने वो बोलते हैं कि हमने सब अपना काम वगैरह छोड़ के कुछ टाइम तक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया। वो लोग कहीं चले जाते हैं, वो लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, महीनों फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, राइट। तो वो फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, खुद पे ध्यान देते हैं। वो यही होता है वो। और उसके बाद जब वो निकलते हैं, उनके साथ अचानक से ही मिरेकल्स होने लगते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप चल के आने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अंदर तक बिल्कुल चेंज कर दिया, राइट। तो आई होप मैं आपको काफ़ी हद तक समझा पाई होंगी। दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक of न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नॉट जस्ट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बट द सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। सिर्फ वही नहीं, आजकल और भी जो चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, जो ऑरा हीलिंग होती हैं, रेकी हीलिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, हिप्नोसिस प्रैक्टिस होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं। उन सब में हमारा आज का जो टॉपिक था ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप आप थोड़ा भी समझ पाए हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनीथिंग you want to talk about, you can let me know in the comment section. We are going to talk about our next topic of this NLP series in the next video. Please don't forget to subscribe. Thank you.